हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कौन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में तो आपको बताने वाले दोस्तों क्लास 10 बोर्ड परीक्षा में तो सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले थ्योरम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 बोर्ड परीक्षा में तो सबसे ज्यादा पूछा थ्योरम को दोस्तों यहाँ मैं प्रूव करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो बहुत बार पूछा गया, रिपीट किया जाता है हर बार। और वो फ्रेंड्स थ्योरम 5 नंबर के सवाल आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं, तो उसको प्रूव करूंगा। फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या कहता है, थेल्स का विलोम जो थ्योरम है क्या कहता है, कैसे प्रूव करेंगे, सारा बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बता दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए समझते हैं, क्लियर करते हैं। समझना क्लियर करना है तो वीडियो को अंदर देते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी सीखिएगा तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स सबको पता है आप सभी एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 में, तो बहुत जो कि नजदीक है। तो फ्रेंड्स ये सवाल आप करके जाइए, क्योंकि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम करेगा और अच्छा मार्क्स ला सकता है। ठीक है, यदि कभी नहीं किए होंगे तब हमारे वीडियोज की मदद से कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए थ्योरम क्या कहता है। तो थ्योरम फ्रेंड्स हमारा क्या, थेल्स प्रमेय का विलोम। इसके पहले फ्रेंड्स मैंने थेल्स प्रमेय बताया था क्या होता है, लेकिन फ्रेंड्स जस्ट उसका अपोजिट प्रूव करना है हम लोग को। तो कैसे प्रूव होगा, क्योंकि दोनों हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, 10th में आपको ज्यादा थ्योरम नहीं रटना है, जो फ्रेंड्स मैं चैनल पे कराऊंगा थ्योरम बस उतना पढ़ के जाइए, आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, यदि पढ़ ली है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको लग रहा है कि नहीं मैथ कम आएगा, इसलिए उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो थ्योरम क्या है, थेल्स थ्योरम का विलोम क्या कहते कि बता देते, पहले भी थ्योरम बताया था कि साधारण जो प्रतिज्ञा होता है ना वो थ्योरम का स्टेटमेंट होता है ना, वो थ्योरम का सबसे निष्कर्ष होता है। तो थ्योरम क्या कहता है भाई कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर रेखा खींचा जाए, या यदि किसी त्रिभुज के, देखिए हाँ ऐसे बोला उल्टा हो गया ना, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो सिद्ध करे कि वो रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है। और उसके पहले में क्या किए थे, थेल्स में उल्टा किए थे, भुजा समानांतर था, प्रूव किए थे कि वो समान अनुपात में बांटता है। अब क्या समान अनुपात में बांट रहा है, हम लोग को प्रूव करना है कि वो रेखा तीसरा के समानांतर है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है मैं बताया था, थ्योरम का सबसे मेन पार्ट क्या होता है, फिगर। फिगर बना लिए, 75% आपका थ्योरम हो गया। तो फिगर कहाँ से बनता है, फिगर साधारण प्रतिज्ञा को पढ़ के बनता है। तो पढ़ते हैं क्या कहता है साधारण प्रतिज्ञा या थ्योरम क्या कहता है। देखिए पहले त्रिभुज का नाम लिया है, तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे सुंदर सा है। तो सुंदर सा ट्रायंगल बना लेते हैं। तो मैंने मान लीजिए सुंदर सा ट्रायंगल बना लिया है ना, जैसे से कहे वैसे से करना है। ट्रायंगल का नाम मान लीजिए ABC ले लिया। फिर क्या बोलता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। कोई रेखा है, एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात बांटती है। तो दो भुजा यहाँ पे कौन है, एक AB है और एक AC है, तो इसको समान अनुपात में बांटता है। मान लीजिए कोई रेखा ले लेते हैं, मैं रेखा ए ले लेता हूँ है ना, ये रेखा ले लीजिए, मान लीजिए इसका नाम ले लेता हूँ D। अब हम लोग को ये प्रूव करना है ना फ्रेंड्स कि जो D जो रेखा है ना वो इसके पैरेलल है, वो इसके समानांतर है। मुझे दिख रहा है कि समानांतर है, बट हम लोग को ये सिद्ध करना है कि रेखा समानांतर है, प्रूव करके लाना है ना। तो क्या करेंगे भाई, जो मैंने इसके पहले मेथड में क्वेश्चन ये करेंगे। ठीक है, तो जो पहले दिया गया है उसको लिखते हैं पहले। तो हम जानते हैं कि थ्योरम का पार्ट क्या होता है, पहले साधारण प्रतिज्ञा होता है, फिर दिया हुआ लिखा जाता है, फिर सिद्ध करना में लिखा जाता है, फिर रचना करते हैं हम लोग, फिर उसका उत्पत्ति करते हैं। तो इतना काम कर लेते हैं पहले। तो पहले क्या करेंगे, साधारण प्रतिज्ञा के बाद हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है। दिया हुआ में गिवन, यानी कि क्या क्या आपको फिगर में दिया हुआ है वो लिख दीजिए आप लोग। तो मैं क्या दिया फिगर में भाई, मुझे फिगर में ये दिया है कि त्रिभुज ABC है ना में क्या है फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC है। इसमें क्या दिया गया है कि जो भुजा है दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है, मतलब इसका दोनों का रेशियो जो है ना वो बराबर है। सॉरी बराबर नहीं होगा, इसका ऐसा नहीं होगा, इसको हम ऐसा नहीं कर सकते, इसका रेशियो इसके बराबर रहता है। ये नहीं बोल रहा कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात समान अनुपात में बांटता है। कौन रेखा, D रेखा। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हम लोग को दिया गया है। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हम लोग को दिया गया है। अब प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सब जानते हैं कि जो रेखा D वो BC के समानांतर है। ये क्या करना, प्रूव करना है। तो मैं लिख देता हूं प्रूफ में क्या लिखूंगा, D समानांतर, समानांतर का सिंबल ऐसा होता है D समानांतर BC। अब सिद्ध करने के बाद क्या स्टेप आता है, सब जानते हैं आप लोग, रचना आता है ना। तो रचना में क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो थेल्स में हम लोग किए थे वही करेंगे। जब थेल्स में नहीं देखे तो हमारे चैनल में जाइए देख लीजिए वीडियोज को,
या आप यूट्यूब पे सर्च मारिए थेल्स में D2R स्टडी, मेरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो थेल्स में को देख लीजिए आप लोग। तो मैं क्या करूँगा थेल्स में, इसमें क्या रचना में क्या करूँगा, रचना में बताया था मैं आपको पहले वाली वीडियो में कि डी को मिलाते हैं सी से, है ना, और बी को मिलाते हैं ई से मिलाते हैं, और क्या करते हैं हम लोग ई से एक लंब परपेंडिकुलर खींचते हैं, किस पे, एडी भुजा पे, है ना। यहां से परपेंडिकुलर में खींच दिया, है ना, परपेंडिकुलर मान लीजिए है, कोई दिक्कत। और डी से खींचते हैं हम एसी भुजा पे, मान लीजिए इसका नाम मैं लेता हूं, इसका डी एम ले लेता हूं, डीएम साहब और ईएन साहब, है ना। चलिए अब हो गया। अब जो रचना में किए हैं फिर अपने मन से छेड़छाड़ उसको लिख दीजिए, क्योंकि आपको सब रिपोर्ट देना पड़ेगा ना कि हम छेड़छाड़ किए हैं, सब चीज तो होता है। तो क्या करें, रचना में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे भाई, तो मैं क्या लिखूंगा, बी को ई से मिलाया और डी को सी से मिलाया। मैं लिखूंगा बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, मिलाया है ना, तथा और क्या छेड़छाड़ किए हैं, परपेंडिकुलर खींचे आप लोग, किस पे, ईएन परपेंडिकुलर एडी पे, है ना, ईएन परपेंडिकुलर एडी, कॉमा, और क्या काम किए, डीएम परपेंडिकुलर एई। तो डीएम ऐसे परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ठीक है, आई का आप काट दीजिए ऊपर से, वो परपेंडिकुलर होता है। तो डीएम परपेंडिकुलर एई, ये छेड़छाड़ किए। अब रचना काम खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं थ्योरम का मेन पार्ट, क्या, उत्पत्ति या रचना या प्रमाण। अब क्या करते भाई, हम लोग क्या कहते थे, थेल्स में क्या करते थे, हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे, क्षेत्रफल से हमारा सारा काम हो जाता था। तो इसमें भी क्या करूंगा, मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, किस तरह कैसा निकालूंगा, देखिए आप लोग एक दिमाग सोचें कि मैंने जो रेखा को क्यों मिलाया हूं, इसलिए मिलाया हूं फ्रेंड्स, ताकि हम लोग को दो ट्रायंगल बन जाए। कैसा ट्रायंगल, ये दो समानांतर रेखा के बीच में, कैसा, सेम आधार का। तो देखिए ये त्रिभुज बना हमारा बी डी ई, और एक और ट्रायंगल बना सी डी ई, दोनों का आधार डी है, इसका भी डी और इसका भी डी है ना, कॉमन है कि नहीं, इसलिए हम लोग रचना किए हैं। इसे पूछा करिए सवाल है अपने क्लास में या मुझसे भी, है ना, कमेंट बॉक्स में तो पूछा करिए। तो इस तरह से यह हमें हुआ है। अब क्या करेंगे भाई, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब ये पूछिए आप लोग कि मैं परपेंडिकुलर क्यों दिया हूं, तो परपेंडिकुलर इसलिए दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने हम लोग को आधार और ऊंचाई दिखाना चाहिए। तो आधार तो था बीडी का एक डीबी आधार था, है ना, और सीडीई का एक ईसी आधार है बेस, बट ऊंचाई नहीं था। तो ऊंचाई ने क्या किया, ई से एन पे डाल के ये ऊंचाई का काम करने लगा, किसके लिए, ये बीडीई के लिए, है ना, बीडीई के लिए। और डी से एम पे परपेंडिकुलर डाल के क्या किया, डीएम परपेंडिकुलर, ये सीडीई के लिए ऊंचाई का काम करने लगा। तो आधार ऊंचाई मिल गया, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं फटाफट। चलिए आइए तब क्या करते हैं, हम लोग निकालेंगे क्या, एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एक ऊपर वाला जो सबसे कॉमन है उसको तो हमेशा लेके चलेंगे, ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, बी डी ई का, निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्या होगा, एडी क्या, ए डी ई, तो इसका आधार क्या है, एडी है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी कि एडी गुना ऊंचाई। तो ये त्रिभुज है ए डी ई, इसका तो आधार एडी है, अब आधार पे जो तो लंब रहता है वही तो ऊंचाई का काम करता है। तो ईएन क्या हमारा ऊंचाई हो गया, इसे पढ़े ना 8th क्लास में या 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग कि आधार पे जो लंब रहता है वही ऊंचाई का काम करता है त्रिभुज में। तो ऊंचाई ईएन हो गया, क्योंकि एडी भुजा पे आपका ईएन लंब था। अब नीचे क्या बीडी है, तो 1/2 बीडी बी डी ई का आधार क्या है, डीवी है, तो डीवी रख दूंगा। अभी डी नहीं लेना, डी आपको लेना ही नहीं है, आपको आधार ये काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि इसी के आगे भुजा पे हम लोग परपेंडिकुलर डाले हैं, है ना। तो डीवी होगा, ऊंचाई कौन काम करेगा, ऊंचाई ईएन काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के आधार को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर यदि उस पर हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो क्या होता है, ऊंचाई का काम ही करता है। तो भले ही बीडी पे नहीं परपेंडिकुलर डाला गया, बट बीडी के आगे भुजा बढ़ा करके इसमें तो डाला गया ना परपेंडिकुलर वही बिंदु से, तो इसलिए ईएन ऊंचाई का काम करेगा। ये दिमाग कचरा नहीं रखिएगा, काहे हो गया ईएन ऊंचाई के लिए, इसलिए हुआ। काटिए तो कटेगा, ईएन ईएन 1/2 1/2, तो हमारा क्या आ गया भाई, एडी बटा डीवी आ गया।
तो एक इक्वेशन बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DB बराबर क्या आ गया AD बटा DB। ये आपका आ गया। इसको क्या मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे बताइए आप लोग, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या करते हैं भाई, वही कम दोबारा रिपीट करना है। क्या करना है अगेन, क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD तो दोनों कॉमन में लेना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन बचा है, CD। एक वाली का आंकड़ा बन गया, एक और बच गया है। अब देखिए AD का निकालेंगे तो 1/2। अब फिर यहाँ पे आधार AD नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, अब CD की तरफ जा रहे हैं, तो उस तरफ क्या आधार है, यही है ADE का आधार यही काम कर रहा है, क्योंकि इसका 3 आधार है, AB है, AB है, AB है। बट ये आधार छुट्टी लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि इस आधार पे हमारा परपेंडिकुलर डाला गया है, तो यही आधार ले लेंगे इसका। तो 1/2 यही पे परपेंडिकुलर क्या है, DM है, तो DM इसका ऊंचाई काम करेगा, बटा CD का निकाल लीजिए आधार, तो CD का आधार क्या है, CDE का आधार EC है, तो मैं EC लिख दूंगा, गुना ऊंचाई क्या है, EC के आगे भुजा पर DM परपेंडिकुलर यानी कि DM ऊंचाई काम करेगा। अब काटिए तो कटेगा, ये भी कट जाएगा, तो AE आ जाएगा बटा में EC आ जाएगा। तो यहां से एक और हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CD बराबर कितना आपका AE बटा EC। ये कौन सा इक्वेशन बना भाई बताइए आप लोग, ये इक्वेशन कौन सा बना बताइए आप लोग, ये इक्वेशन आपका सेकंड बना, हो गया। अब एक दिमाग आप लगाइए, आप ही को देता हूं, सौंपता हूं ये काम। क्या काम है देखिए, अब हम सब जानते हैं कि हम लोग को गिवन में क्या दिया हुआ था, AD बटा DB AE बटा EC। अब आप खुली आंखों से देख रहे हैं कि यहाँ AD बटा DB है और यहाँ AE बटा EC है, और चूंकि दिया है कि ये बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे लिखता हूं बाई गिवन, क्या गिवन, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो AD बटा DB, तो AD बटा DB का मान कितना है, AD बटा DB क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, है ना। अरे भाई AD बटा DB जब इतना रख सकता ना, रख सकता हूं। अब बराबर क्या है, AE बटा EC, इसके अकॉर्डिंग, तो AE बटा EC का वैल्यू यहाँ पे क्या, AE बटा EC का वैल्यू ये पूरा है, तो इसको मैं रख देता हूं, रख दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब देखिए कोई कटने वाला है, देखिए तो इधर कटेगा, देखिए कौन कटेगा, ऊपर कटेगा, ADE दोनों सेम चीज है, कट गया। बचा क्या भाई, हम लोग को बचा क्या, बचा ये बचा एरिया ऑफ त्रिभुज BD बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। इसका मतलब BD का क्षेत्रफल CD के क्षेत्रफल के बराबर है, और हम सब जानते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स कि BD कौन है, BDE, CD कौन है, CDE। दोनों का एक तो आधार सेम है, D आधार सेम है कि नहीं है, सेम। जब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो, एक थ्योरम का आता है, ज्योमेट्री में कंसेप्ट है, याद कर लीजिए आप लोग, ज्यादा रटना नहीं है, उसको अंदर नहीं घुसना, तो घुसेगा तो आपका पूरा ज्ञान खत्म हो जाएगा और पता नहीं चलेगा। एक थ्योरम क्या है कि जब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो और उसका आधार सेम हो, है ना, तो दो रेखाओं के जो बीच त्रिभुज रहता है वो समानांतर हो जाता है। मतलब ये त्रिभुज BD का भी क्षेत्रफल CD के बराबर है ना, और सिंस इसका आधार सेम है, कॉमन है, DE, दोनों का आधार कॉमन है, इसमें भी DE आ रहा है, इसमें भी DE कॉमन आ रहा है, और देख रहे हैं कि DE BC के बीच में दोनों ट्रायंगल बना हुआ है, यानी कि D और BC समानांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना है तथा दोनों त्रिभुज का आधार D समान है, इसलिए क्या आ जाएगा, ये समान है, यहां पे समान है, तथा दोनों त्रिभुज, एक और लिख दीजिए, दोनों त्रिभुज BC तथा किसके बीच है, D के बीच है, इसलिए BC समानांतर D। ये प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हुआ, लास्ट में क्या कंसेप्ट लगा पता है,
ये कंसेप्ट लगा क्योंकि दोनों का ट्रायंगल तो दोनों दोनों जो ट्रायंगल है उसका तो भाई एरिया बराबर आ गया। तुमको एरिया से भाई समानता कैसे हो जाएगा? समानता इसलिए हुआ, एरिया तो बराबर है ही, साथ में दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है डी। इस सीडी में भी डी आ रहा है और बीडीई में भी डी आ रहा है, दोनों में डी कॉमन आ रहा है। और दोनों देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है डी और बीसी के बीच में, इसलिए डी जो है ना बीसी का पैरेलल हो गया, है ना। तो ये कंसेप्ट आकर प्रूव हो गया। इतना करिएगा तो 5 नंबर आपको कोई किसी का लाल का इतना औकात नहीं कि आपको नंबर काट देगा, मैं गारंटी से कर सकता हूँ। इतना बना के आते तब इसका हकदार है, नहीं तो नहीं हकदार है। तो इतना बनाइए, 5 नंबर पॉकेट में रखिए, ठीक है। तो इसको दिक्कत है, इसको स्क्रीनशॉट लेना आप लोग, कोई दिक्कत? तो फ्रेंड्स बस आज तक के लिए नहीं। आज के वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था सबके लिए यार, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देंगे। पहली बार होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप सबका एक छोटा सा सपोर्ट मिलेगा। आप सबको पता होगा कि आप सबका एग्जाम है, हमारे चैनल पर लगातार तैयारी कराई जा रही है क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और सीखते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा चैनल से। तो मैं ज़्यादा तो मैं भी कहूँगा कि वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, जो आपके दोस्त इस बार 23 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, ताकि वो भी सीखेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो, तब तक बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।